नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे राम के चरित्र का गुणगान करते हुए, उनके स्तुति करते हुए, उनके गुणों का गान करते हुए, उनके जीवन के जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हम उनको समझ गए तो हमारे जीवन की विभिन्न चुनौतियां, अनेक परेशानियां स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस की रचना की, उस एक एक चौपाई का इतना भाव और इतना अर्थ है, इतना ज्ञान है कि अगर हम नित्य इसका पाठ करें, इसे समझने का प्रयास करें, तो हमें वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है जो आप वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, सभी का निचोड़ इस ग्रंथ में है। तो आइए इस ग्रंथ को हम पूरी तन्मयता के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे ध्यान के साथ पढ़ते हैं और इसके ज्ञान को ग्रहण करते हैं। क्योंकि अगर हमने इसको इसको समझ लिया, इसको जान लिया, तो हम अपने स्तर पर, व्यक्तित्व के स्तर पर हम अपने आप को बढ़ा सकेंगे, अपने आप को उस लेवल पे ले जा सकेंगे जहाँ पे हम उनके कृपा पात्र बन सकें और इससे हमारे जीवन में आनंद बहे। तो आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। तदप कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। जब तुलसीदास जी सूकर क्षेत्र में, वरा क्षेत्र में गुरु जी से राम के चरित्र की कथा सुन रहे थे, तब बहुत छोटे थे, तब उतना वो समझ विकसित नहीं हुआ था। होता है जब व्यक्ति किशोरावस्था में होता है, युवावस्था में होता है, तब एक उमंग होती है, वो उन बातों को उतनी सीरियसली नहीं लेता, इसलिए उसे लगता है कि जिस चीज़ को जिस गहराई से समझना चाहिए था वो नहीं समझता। तो बाद में इस बात को उसको रियलाइज होता है। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को भी रियलाइज हुआ कि जिस कथा को मुझे और ध्यानपूर्वक सुनना था, मैंने वो नहीं सुना। लेकिन सुना तो समझ में तो आई। तो वही कह रहे हैं, तदप कही गुरु बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। गुरु जी ने बार बार वो कथा कही और बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष होगा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही हुई। उस भाषाबद्ध द्वारा जो है मैं इसकी रचना करूंगा। अब अपने जो है विवेक से अपने भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु विधि विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करौ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे, जितनी भी मेरे पास बुद्धि और विवेक है उसके प्रभाव से, उसके दम पर मैं इसको रचना करूंगा। तस कहियो है ही हरि के प्रेरे, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, मैं अपने संदेह, अज्ञान, भ्रम को हरने वाली कथा रचूंगा। और करऊ कथा भव सरिता तरनी, जिस संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। तो ये कथा ऐसी है कि अगर आप इसका रसपान करेंगे, इसका जो है अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये आपको जो संसार रूपी नदी है उससे पार लगा देगा, उससे आपको निकाल देगा। बुध विश्राम सकल जन रजनी रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी। राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कलुष विभंजनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली है, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। तो जब आप इस कथा का पाठ करते हैं तो जो भी पंडित लोग हैं, जो ये समझते हैं, जो ज्ञानी हैं, उन्हें भी ये विश्राम देती है।
सारे मनुष्यों को जो है प्रसन्न करती है और कलयुग की जो भी पाप हैं उनका नाश करती है। कलयुग में जो भी पाप होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, मोह, ये जितने भी पाप हैं आपके शत्रु होते हैं। इनसे जब आप रहित हो जाते हैं, इनसे जब आप मुक्त हो जाते हैं, तभी जो है आपके जीवन में आनंद बहता है। उसी को हम सुख कहते हैं। आनंद खैर तो ऐसा है कि जिसकी कल्पना आप सामान्यतः संसारी जीवन में रहकर नहीं कर सकते। आनंद तो तब होगा जब आपको वाकई में परम गति और परम धाम प्राप्त होगा। सुख सुविधाएं तो आपके जो है संसारी जीवन के जो है लक्षण हैं। तो राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो राम कथा कलि पन्नग भरनी, जो राम कथा है ये कलयुग रूपी जो सांप है उसके लिए ये मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए जो है लकड़ी है। तो हम इस राम कथा को क्यों ना सदैव जप करें, इसका पाठ करें, इसे समझने का प्रयास करें। तो राम कथा कल पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहू अरनी। तो ये कलयुग के जो भी पाप हैं उनको नष्ट करता है और आपके अंदर विवेक पैदा करता है, आपके अंदर वो अग्नि पैदा करता है जिसके प्रकट होने पर जो आपकी अज्ञानता है वो भस्म हो जाती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई, सोई वसुधाधल सुधा तरंगनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलयुग में इतनी प्रभावी है कि जो भी व्यक्ति इसका गान करेगा, इसका वर्णन करेगा, इसका सुमिरन करेगा तो उसको जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि ये कामधेनु गाय जैसी है। और सुजन सजीवन मूर सुहाई, और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। जो भी इसका पाठ करेगा, स्तुति करेगा, उसके लिए ये संजीवनी जड़ी जैसी है। ये आपको सदैव किसी भी स्थिति में होंगे आपको वो प्राण देगी, आपको वो जो है प्राणवायु देंगी, जिससे आपके जीवन में सदैव एक ऊर्जा बनी रहेगी। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, इस पृथ्वी पर अमृत के समान नदी है और जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है। भय भंजन भ्रम भेक भुवंगनी जी, और जो भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पणी है। तो हमें इस बात की समझना है, हमें इस बात को जानना है कि श्री रामचरितमानस आपके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, कितना कल्याणकारी हो सकता है, कितना आपके लिए जो है प्रभावी हो सकता है, कि इससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं, सारे संताप दूर हो सकते हैं, आपका पूरा विचार बदल सकता है। और विचार सकारात्मक तरीके से बदलना ही आपके जीवन में परिवर्तन लाना होता है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, राम कथा इतनी प्रभावी है, इतनी असरदार है, इतनी सुंदर है कि ये असुरों की सेना का समान नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूप देवताओं के कुल का जो हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदनी, और ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है। संत समाज पयोधि रमासी, ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और विश्व भार भर अचल क्षमासी, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। विश्व भार भर अचल क्षमासी, संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। तो इसका प्रभाव, इसका महत्व इतना ज्यादा है कि आप जितना भी इसका गुणगान करेंगे उतना कम है। तो हमें बस ये समझ जाना चाहिए कि इसका प्रभाव इतना असरदार है, इतना अच्छा है कि हमें इसको अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन के जो भी दोष हैं उनको समाप्त करके
उस स्थिति पे पहुंचना है जहां पे हम अपनी उदारता सिद्ध कर सकें, अपने आप को जान सकें, और अपना जानना, अपने आप को पहचानना, यही हमारे ज्ञान का, बोध का विषय है। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुट हेतु जनुकासी, राम ही प्रिय पावन तुलसीसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है। जम गन मुह मस जग जमुनासी, जो भी यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए जगत में यमुना जी के समान है। जीवन मुकुट हेतु जनुकासी, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास जी के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली हैं। तुलसीदास जी की माता हैं हुलसी, तुलसीदास ही हित ही हुलसी सी। तो इतना प्रभावी और इतना असरदार है कि अगर इसका आप पाठ करते हैं तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो मैं हर किसी को आमंत्रित करता हूं कि आइए साथ में मिलकर हम राम के चरित्र का गुणगान करते हैं, और उनके चरित्र को अपने जीवन में उतार लिए तो हमारा भी जीवन सफल और आनंद से भर जाएगा। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुपर भगति प्रेम परमितिसी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, ये जो राम कथा है शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है, और ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। सदगुण सुरगुण अम्ब अदितिसी। और रघुपर भगति प्रेम परमितिसी, श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तो कितनी प्रभावी है, कितनी असरदार है, हम इसको देख रहे हैं। हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ग्रंथ की रचना इसी प्रकार से हुई है कि इसमें सारा निचोड़ है। चाहे वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, उपनिषद हो, सभी का निचोड़ इस ग्रंथ में डाल दिया गया है। तो जब भी आप इसके एक चौपाई का भी उच्चारण करेंगे, इसको आप चिंतन करेंगे, तो आपको सीधा उस राम से आप कनेक्ट होंगे जिनका प्रताप, जिनकी ऊर्जा इतनी प्रभावी है कि आप किसी भी स्थिति में होंगे वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, आपसे जुड़ जाएंगे। तो उनको जानने और समझने का विषय है। जब आप उनको सही तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको अवश्य मिलेंगे। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर विहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है। आप चित्रकूट गए होंगे, वहां पे मंदाकिनी नदी है। इतनी पवित्र, इतनी निर्मल है कि आप जब स्नान करते हैं तो आपका लगता है कि पूरा जीवन ही बदल गया। आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है, ऐसी पवित्रता आती है, ऐसी शीतलता आती है कि आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है और आनंद से भर जाता है। तो आप जो है चित्रकूट जाइए और मंदाकिनी नदी में अवश्य स्नान करिए। आपको उससे बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान होगी। आपके जो आप सदैव भ्रमित रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो आपको एक इस प्रकार का प्रभाव आप पे डालेगा कि आपको ये महसूस होने लगेगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो आवश्यक था। तो सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है, और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। चित्रकूट के बारे में पता है कि वहाँ पे श्री सीताराम जी दोनों लोग निवास करते थे। तो वहाँ का जो प्रभाव है वो बड़ा ही रमणीय है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये देख के बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे जो है सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, वन हैं, मंदाकिनी नदी है। वहाँ पे जो संत हैं, महात्मा हैं, वो सब वहाँ रहकर तपस्या करते हैं। तो बहुत ही सुंदर स्थान है, आपको वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ का जो आनंद है
वह आपके जीवन में सदैव ही बस जाएगा। तो उसकी तलाश के लिए, उसके लिए आपको सदैव ये प्रयास करना है और प्राप्त करने की कोशिश करना है कि कहाँ पे मुझे मेरी मन की शांति मिलेगी। आप भीतर से इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन जब आप वहां पे जाकर इस बात को अनुभूत करेंगे तब पाएंगे कि आपका जो भ्रमण है, आपका जो दर्शन है, वो कितना प्रभावी होगा आपके जीवन के लिए। तो हम श्री सीताराम जी के चरित्र का गुणगान करते हुए उन सारी बातों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि सारी चीजें किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं और उनका असर कैसे हम पे रहता है। तो आप जहां पे जाते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप खाते पीते हैं, उसका असर आप पे होता है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए हमें भी इससे ध्यान रखना चाहिए। आप घूमने जाइए तो चित्रकूट अवश्य जाइए, वहां पे आपको वो आनंद अवश्य मिलेगा। तो आइए साथ में मिलकर हम राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उनके जीवन के जो भी गुण हैं, चरित्र हैं, उनका जो इतना व्यापक और अथाह चरित्र है, उसका छोटा भी प्रभाव हम पे पड़ गया तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। तो आप श्री रामचरितमानस का पाठ अपने घर पर करिए। आपके घर पे ये ग्रंथ अवश्य होगी। इसका नित्य पाठ करिए, एक ही चौपाई पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, चिंतन करिए। नहीं समय मिल रहा है, आप फोन रख लीजिए, काम करते रहिए। आप इस चैनल से के माध्यम से सुन सकते हैं। हम इसी की चर्चा करते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।